अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आइए प्राइम न्यूज में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमाए हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौमी सदर है, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, जो हमारे कायद है, जो हमारे रहनुमा है, मैं भी हजरत की टीम से, हजरत के इस काम से, वर्क से और जमीयत के साथ जुड़ा हूं और मैं खुद भी अपने इस पूरे इलाके का, जलगांव जिले का 10 साल से सदर हूं। मैं आपको बताऊं कि मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा, इसके ताल्लुक से आप जानते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मौलाना अरशद मदनी का एक बड़ा बयान मैं फिर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक वायरस, जी हाँ, आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तबाही मचा रहा है। पूरी दुनिया में अब करोड़ों की तादाद में मरीज हो चुके हैं, लाखों की तादाद में मौत की नींद सो चुके हैं और मुल्क में इस वक्त जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो वो तो और ज्यादा खतरनाक लहर है। बल्कि ये 2-3 दिन के जो आंकड़े आ रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख तक के यौमिया डेली का आंकड़ा पहुंच रहा है कोरोना के मरीजों का और सैकड़ों हजारों लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोरोना वायरस डेंजर तरीके से तबाही मचा रहा है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी हमारे बड़े कायद है, अल्लाह ने बड़ी दूर अंदेशी से नवाजा है। मौलाना अरशद मदनी ने इस वक्त बताया है कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, कोरोना वायरस से भी ज्यादा डेंजर और बड़ा वायरस जो मुल्क में आ चुका है और मुल्क में तबाही मचा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने साफ तौर से कहा है कि भड़काऊ रिपोर्टिंग देश और राष्ट्र के लिए कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, मौलाना अरशद मदनी ने कहा है। जी हाँ, आपको याद होगा गुज़िश्ता कल 8 अप्रैल का दिन था, मुझे याद है गुज़िश्ता कल का। और फिर हमारे बड़े हैं हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो जमीयत उलमा दिल्ली में जमीयत उलमा की पूरी समझिए कि ऐसी प्रेस रिलीज की तमाम जिम्मेदारियां भी संभालते हैं और बड़े मुतहर्रिक, बड़े एक्टिव है, बड़े फाल है। अभी जब मैं दिल्ली मीटिंग में गया था तो हजरत से मेरी मुलाकात भी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुज़िश्ता कल मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी मुझे याद दिलाया कि मुफ्ती हारून नदवी साहब, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता साल 8 अप्रैल 2020 का दिन था कि जमीयत उलमा ने ये जो खतरनाक वायरस है, जो मुल्क में नफरतों की रिपोर्टिंग कर रहा है, भड़काऊ रिपोर्टिंग कर रहा है, मौलाना अरशद मदनी ने ये जुमला कहा था कि इस वक्त मुल्क के लिए ये भड़काऊ रिपोर्टिंग करने वाली मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर वो यूं समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक रोल अदा कर रही है। और फिर गुज़िश्ता कल 8 अप्रैल 2021 आ गया। अब पहले जब कोरोना आया था तो पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे मुल्क की घटिया, बल्कि मौलाना ने तो उसे कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक कहा। मैं तो बिल्कुल साफ तौर से कहता हूं कि मेरे मुल्क में जो नफरतों का मामला माहौल बनाता है, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, मैं उसे कहता हूं आतंकवादी मीडिया, जो अजमल कसाब से भी बदतर है, जो जितने भी ISIS और दाइश से भी बदतर है मेरे मुल्क में आतंकवादी मीडिया, या सत्ता की गोद में बैठकर आतंकवाद फैलाने वाली मीडिया जो हिंदू मुसलमानों की नफरती फैलाती है। आपको याद होगा कि अभी कोरोना की दूसरी लहर आई, अब पूरी मीडिया खामोश नजर आ रही है। भाई, पहली मीडिया में तो आपने ये किया था कि जैसे ही कोरोना आया तो पूरी दुनिया घूम रहा था मगर उसको उसके धर्म का पता नहीं चला था। लेकिन आज मुझे मौलाना अरशद मदनी के वो अल्फाज भी गालिबन मौलाना अरशद साहब ने कहा था कि जब कोरोना यहां पर आया तो आपने उसको सीधा दिल्ली में उतार कर एयरपोर्ट से मरकज पहुंचाया और फिर उसको कलमा भी पढ़वा दिया, मुसलमान भी बना दिया। और ये मेरे मुल्क की आतंकवादी मीडिया थी जिन्होंने पहली मर्तबा कोरोना में भी हिंदू मुसलमान करके मुल्क में उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ नफरत
नफरतों का माहौल पैदा किया था। इसलिए मैं जो जब पिछले साल में ये जुमले बोलने लगा था, काफी मशहूर हो गए थे कि कोरोना का मजहब, कोरोना को भी पता नहीं था, लेकिन कोरोना जब भारत आया तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, वहां से सीधा मरकज पहुंचा, मरकज पर उसने गुस्ल किया, वजू से फारिग हुआ, फिर वहां पर मौलाना साद साहब से मुलाकात हुई और मौलाना साद साहब के हाथ पर उसने ईमान कबूल किया, कलमा पढ़ा और फिर तब से वो मुसलमान बन गया। तो ये थे हमारे मुल्क की आतंकवादी मीडिया का कारनामा। और फिर मुल्क की इस आतंकवादी मीडिया और भड़काऊ मीडिया का कारनामा आपने देखा होगा कि फिर दिल्ली ही नहीं, मुल्क के कई इलाकों से खबरें आने लगी कि गरीब अगर कोई मुसलमान है, वो दूध बेचने वाला है, या सब्जी फरोश है, या मामूली धंधा करने वाला है, अगर वो हिंदू भाइयों के मोहल्ले में जा रहा था तो इस भड़काऊ रिपोर्टिंग की वजह से नफरतें इतनी फैल गई थी कि उस गरीब मजदूर मुसलमान को मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस वायरल होने लगी। लेकिन सलाम जमीयत उलमा को, सलाम हमारे कायदे मोहतरम हजरत मौलाना अरशद मदनी को कि जमीयत उलमा ने, मौलाना अरशद मदनी ने कदम उठाया और इस भड़काऊ मीडिया के खिलाफ, जिस मीडिया ने मरकज को निशाना बनाया, तबलीगी जमात को निशाना बनाया और तबलीग के और मौलाना साहब के कांधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों को, पूरी कौम को निशाना बनाकर मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरतों का माहौल बनाया, मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा को सलाम कि इन्होंने सबसे पहले फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की, अर्जी दाखिल की भड़काऊ रिपोर्टिंग, भड़काऊ मीडिया के खिलाफ। और फिर नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भड़काऊ मीडिया को लताड़ा। लेकिन अब मुल्क की जनता, जो अच्छे हिंदू हैं, अच्छे लोग हैं, भारतीय, सच्चे भारतीय, वो अब चाहते हैं, मौलाना अरशद मदनी की खिदमत को सलाम भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं, मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमा से इजहार भी कर रहे हैं कि इन्हें बख्शा न जाए, इन्हें छोड़ा न जाए, बल्कि इस मीडिया को जो मुल्क में अजमल कसाब और दाइश और ISI से भी ज्यादा खतरनाक माहौल बना रही है और कोरोना वायरस से भी ज्यादा घातक है, आपके कहने के मुताबिक मौलाना, आपके कहने के मुताबिक ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा अधिक घातक है, तो अब आप इनको बख्शिए ना, बल्कि इनको जमहूरी और कानूनी तरीके से सबक सिखाइए और उन तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कीजिए। वो जो चीख कर कहते ना, पूछता है भारत, तो उस वक्त मैंने कहा था कि तुम जैसे नफरत फैलाने वालों पर मूतता है भारत, तो ऐसे और भी है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि और भी चैनल है, उनके नाम बताने की जरूरत नहीं। अब तो गोदी मीडिया आप गूगल पर डालो, गोदी मीडिया आप किसी से पूछो तो चंद बिल्कुल मशहूर और मारूफ चेहरे नजर आ जाएंगे और चंद दीदियां भी उसमें सामने आ जाएगी जो गोदी मीडिया का पूरा हक